अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार से क्रीमी पिज़्ज़ा की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बनता है। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया है 3 टेबलस्पून। उसमें मैंने शुगर ऐड की है 1 टेबलस्पून और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टीस्पून ईस्ट के। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। और मैंने नीम गर्म पानी लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लीजिएगा। और इसको मैं रख दूँगी ताकि हमारी ईस्ट अच्छे से राइज़ हो जाए। यहाँ 4 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से। 3 टीस्पून भर के मैंने सूखा दूध ऐड किया है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, ये जो ईस्ट मैंने भिगो के रख दी थी, ये कितने अच्छे से राइज़ हो गई है। इसका मतलब है कि जो आपकी ईस्ट थी वो ख़राब नहीं है। तो अगर इस तरह से आपकी जो ईस्ट है वो राइज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि वो ख़राब नहीं है। तो इसको भी मैं ऐड कर दूँगी और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैंने लिया है नीम गर्म पानी, उससे मैं इसको गूँध लूँगी जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पानी हिसाब से मैं ऐड करके इसको मैं गूंथ लूँगी। और पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, नीम गर्म लेना है। और थोड़ा थोड़ा डाल के, आपको एकदम से नहीं डालना है ताकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट ना हो। अब यहाँ मैंने ऑयल लिया था 2 टेबलस्पून, आधा मैंने यहाँ ऐड किया है। ऐड करके मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से गूंथ लूँगी ताकि अच्छा सा इसमें ऑयल अंदर चला जाए और स्मूथ हो जाए हमारी जो डो है। और ये जो आधा ऑयल बचा था, इसको मैं इस तरह से डाल के इसको मैं कवर करके रख दूँगी। डो को 2-3 घंटे के लिए आप इसको रख दें अच्छे से। जहाँ पे गर्म जगह है वहाँ पे आप इसको रख दें तो ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। और अब मैं जो चिकन है उस पर मैं मसाला लगाऊंगी, उसको मैं मैरिनेट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, चिकन में नमक ऐड किया है, आधा किलो बोनलेस चिकन है ये। काली मिर्च मैंने ली है 1 टेबलस्पून भर के, वो ऐड की है। यहाँ मैंने वाइट पेपर लिया है, सफ़ेद मिर्च, वो मैंने ऐड की है 1 टेबलस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून मैंने ऐड की है। यहाँ दही लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, वो मैंने ऐड किया है इसमें। और क्रीम का एक पैकेट लिया था मैंने, ओल्पर्स की क्रीम का एक पैकेट लिया था, वो मैंने ऐड किया है इसमें। ये क्रीमी चिकन पिज़्ज़ा है तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा क्रीम ऐड करके। वो मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी। जितनी देर के लिए आप रखेंगे अच्छा सा इसमें मसाला एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये इसको मिक्स करके मैंने 30 मिनट्स के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है, इसमें मैं चिकन को कुक कर लूँगी। तो यहाँ मैंने चिकन, जो मैंने मसाला लगाया था उसमें मैंने चिकन के जो पीस थे उसको निकाल के मैं ऑयल में डाल दूँगी। और बस, और कोई स्पाइस इसमें ऐड नहीं होगा। और बाकी जो इसका लेफ्ट ओवर होगा वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी हम पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको कुक कर लूँगी और थोड़ा सा इसको पका के, और मैं इसमें पानी ऐड करके, इतना पानी कि इतने में चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो उसको मैं ढक्कन ढक के पका लूँगी, पानी ऐड करके अपने हिसाब से कि जितने उसमें चिकन हमारी अच्छी सी गल जाए। और मैं इसको कुक कर लूँगी। नमक वगैरह आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं आप। और यहाँ देखिए हमारी चिकन अच्छे से पक गई है। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से स्लाइस में काट लिया था, वो मैं ऐड करके इसको 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं कि प्याज का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कोयले का स्मोक इसमें दूंगी क्योंकि हमारी जो चिकन है वो रेडी है। और बस जस्ट मैंने इसमें कोयले का स्मोक दे दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, स्मोकी सा बारबेक्यू का फ्लेवर आता है। तो ये देखिए हमारी जो डो है वो कितने अच्छे से राइज़ हो गई है। 3 घंटे मैंने इसको रखा था। और अब हम इस तरह से इसकी जो एयर है वो हम निकाल लेंगे अच्छे से। इसको हम दोबारा से इस तरह से पंच करेंगे ताकि ये अच्छे से इसकी जो एयर है वो
से निकल जाए। और देखिए हमारी कितनी अच्छी जो डो है वो अच्छे से राइज हो गई है। जब डो अच्छे से राइज हो तो हमारा जो पिज्ज़ा है वो बहुत ही अच्छा फ्लफी सॉफ्ट बनता है। तो बस अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जितने हमें पिज्ज़ा बनाने हैं, जितना हमारा जो पिज्ज़ा पैन है उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम पिज्ज़ा की लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने पिज्ज़ा पैन लिया है और ये चिकन हमारी रेडी है। और इसके ऊपर टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स लिए हैं, कैप्सिकम ली है मैंने यहाँ पे। और इस तरह से मैंने हिसाब से जितना मुझे पिज्ज़ा इसमें बनाना था वो मैंने इतनी डो ले ली है। और थोड़ा सा इसमें मैंने मैदा डस्ट किया है और मैं इसमें हाथ से ही मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी। और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस मैंने जो बनाई है इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़ में। तो यहाँ ऊपर आपके पास इसका लिंक आ रहा है, तो आप चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये बहुत ही झटपट सी क्विक सी बन जाती है घर में। तो ये मैंने घर में ही बना ली थी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी बहुत जल्दी से बन जाती है। और इस तरह से हम इसकी जो डो है उसको हम सेट कर लेंगे और इसमें कोई भी एयर ना रहे। तो ये देखिए ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने बनाई है, घर में बनाई है। और इसकी रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया, मैं बता चुकी हूँ आपको। और यहाँ मैंने ली है मोज़रेला और चेडर चीज़। तो अपने हिसाब से आप जितनी चीज़ डालेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस इस तरह से अपने हिसाब से आप इसकी लेयरिंग कर लें। जितना आपका पिज़्ज़ा का साइज़ है उसके हिसाब से ही जितनी आपको चिकन रखनी है, जितनी आपको सॉस लगानी है उस हिसाब से आप इसको सेट कर लें। और ये जो है ये लेफ़्ट ओवर है, जो हमारी चिकन हमने मैरिनेट किया था वो मैं इसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये क्रीम है तो ये क्रीमी सा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ मैंने अगेन चीज़ ऐड की है, मोज़रेला चेडर चीज़ मैंने दोनों ली हैं, तो अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। ये ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स मैंने लिए थे। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी ही चीज़ें आपके पास हों। अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हैं, अगर आपके पास जस्ट कैप्सिकम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा चाहें कम चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ अब मैं इस पर रेड चिली फ्लेक्स मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए थे और ऊपर से मैंने इस पर ऑरिगानो भी ऐड किया था, स्प्रिंकल कर दिया था। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ऊपर से। और इसको अब हम बेक होने के लिए रख देंगे। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स के लिए। और 12 मिनट्स में ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से बेक हो जाएगा। अगर आपका ओवन अच्छे से गरम है, उसको आपने प्री हीट कर लिया है, बहुत अच्छे से आप उसके टेम्परेचर पे उसको ले आए हैं, तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है। और ये देखें हमारा पिज़्ज़ा जल्दी से मज़ेदार सा रेडी है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है कि इसकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्लफ़ी बना था, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था ये। मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो कैसी लगी। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।